नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम ग्राउंड लेवल पर आए हैं और बिहार में चुनावी मौसम है। आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव बेहद गर्म है। यहाँ के समीकरण की बात करें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि अब तीसरा विकल्प बिहार में जन सुराज पार्टी है। क्या जन सुराज को लेकर लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? आज हम पहुंचे हैं रून्नीसैदपुर विधानसभा के रायपुर बाजार पर है और हम कैमरामैन को बोलेंगे इस साइड से आप बाजार दिखाइए। और यही बाजार लगता है जहां पे लोग बाजार के दिन यहां साग सब्जी खरीदते हैं। यहां के लोगों की राय क्या है, क्या 2025 इलेक्शन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? तो हमने सोचा कि एक दुकान में चलते हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और एक एक करके हम चर्चा करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी कैसी चर्चा है। आप देखिए रायपुर बाजार की ये तस्वीर और ये नाश्ता का दुकान है जहाँ पे आप गर्मा गर्म चना खा सकते हैं। वहीं चाय की व्यवस्था है, पानी का बोतल है, ठंडा है। और ये छोटे मोटे व्यापारी होते हैं और ख़ास करके जब छोटे मोटे व्यापारी क्या सोचते हैं और इनकी कैसी अभी धंधा चल रहा है, तो आइए हम सीधे के करके सबसे पहले दुकानदार से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, संतोष महतो। संतोष जी, कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं आप? 2 पीढ़ी है सर। मतलब पापा उपा भी चलाया करते थे। तो क्या लग रहा है, डेवलपमेंट हुआ दुकान का पहले से? जी सर, ठीक है। ये दुकान पहले मिला हुआ था, पहले रेहड़ी पटरी बाहर ही लगाते थे आप? जी ऐसी था। पहले था टट्टी का, मरैया का। इसके बाद ये धीरे धीरे बनते फिर बना है और काम सब है, धीरे धीरे होगा। इस कमाई से घर परिवार बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले रहा है? जी सर, मिला जुला करके चल जाता है। मिला कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं। सभी का भरण पोषण इस व्यवसाय से हो रहा है? जी सर, हो रहा है। एक दिन की कितनी सेल होती है इस दुकान की? सेल सर दाल रोटी चल जाता है। दाल रोटी चल जी। चुनाव वोट तो गिराते ही होइएगा। जी सर। क्या सोचते हैं उसको लेकर? यही सोचते हैं जो विकास करे और अच्छा काम करे, वो उस लायक कैंडिडेट वैसा हो, अच्छी कैंडिडेट हो, काम करे। 2024 में वोट गिराए थे? जी सर। किस पार्टी को गिराए थे? आरजेडी को। आरजेडी को दिए? जी सर। किस बेस पे दिए थे, क्या सोच के दिए? अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे, सब आए बोले, जैसे बोले बतियाएँ, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, उसी प्रकार से जो मन में आया उनको सपोर्ट किए। आरजेडी में कौन नेता है जिससे आप प्रभावित होते हैं? नीतीश बाबू। नीतीश कुमार तो जदयू से? जी जदयू से है सर। जी सर। तो आपने तो आरजेडी को वोट किया ना? ललटेन नहीं सर, झूठ बोला गया है। जदयू से। जदयू को वोट किया? अच्छा, दरअसल 2024 के इलेक्शन में इन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट किया था और अर्जुन राय जी को नहीं किया था। नहीं सर। 2025 इलेक्शन विधानसभा विधायक चुनने की बारी है अब। क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को देख रहे हैं इस बार? जन सुराज को लेकर क्या सोच रहे हैं? जन सुराज भी अच्छा पार्टी है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी, उनका मैसेज मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है? जी सर। तो क्या उनकी बातें अच्छी लगती हैं आपको बिहार बदलाव को लेकर? बहुत अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। जी, और विकास भी करेंगे। विकास भी करेंगे, अनुभव है, पूरा विश्वास है। जदयू बीजेपी और ललटेन को छोड़कर जन सुराज की तरफ क्यों जाना है? जो काम करे, विकास करे, उनको लोग खोजता है, समाज खोजता है, काम करने वाले को खोजा जाता है ना? जो काम करेंगे उनको चुना जाएगा। और ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बात से, विचार से, रहन से, सहन से, सब से न्यूज सुनते हैं इनका, अच्छा है। आप ऐसे व्यवसायी से बनेंगे। आप ऐसे व्यवसायी से जुड़े हुए हैं जहां आप बाजार से साग सब्जी ज़्यादा खरीदते हैं। मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे जो भी सामान लगते हैं ये बाजार से ही लगता है ज़्यादातर। जी हर चीज़। तो महंगाई ज़्यादा हुआ है पहले के मुकाबले? महंगाई है ना सर, बहुत महंगाई। तो आपने भी तो रेट बढ़ाया होगा? जी। पहले जो चप 2 रुपये मिलता था आज 5 रुपये मिल रहा है। जी। इसी के कारण बढ़ाया आपने? जी सर, महंगाई की वजह से। चलिए, महंगाई के वजह से इन्होंने रेट बढ़ाया। और हम आइए, कुछ लोग हैं, चाय पी लिया आप लोगों ने? चाय हुई? क्या नाम हुआ आपका? हमारा डॉक्टर विनोद कुमार नाम है। डॉक्टर विनोद, आपका क्लिनिक है क्या? नहीं, हम वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा। मवेशी डॉक्टर। जी। तो मवेशी डॉक्टर का क्या इनकम का स्रोत होता है, कैसे आप लोग, क्या है उसके बारे में कुछ बताइए हमको। बस जितना काम किए जनता के बीच में, जो पेशेंट आया उसका सेवा, मान लीजिए पशु सेवा, तो सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं। अच्छा, दूर दूर से भी फ़ोन आता होगा कि हमारे मवेशी को देखने के लिए आइए, तो आप लॉन्ग रूट भी तय करते हैं? हाँ, दौड़ी तय करते हैं। रून्नीसैदपुर विधानसभा से हैं आप?
रूनी सैदपुर और 2 जगह हमारा घर है। बेलसन विधानसभा में भी घर है। वोट कहाँ गिराते हैं? वोट यहाँ गिराते हैं रूनी सैदपुर। रूनी सैदपुर। पिछली बार किसको किए थे? पिछली बार जो हम चुनाव के टाइम में नहीं थे, कहीं बाहर थे। जिस दिन वोट जो था ना, उस दिन हम बाहर थे। 2024 वाले में कि 2020 वाले? 24 वाले। 20 वाले में किसको किए थे? हम लोग जो किए थे लालटेन के वोट। लालटेन को किए थे। किस मुद्दे पे किए थे? देखिए, मुद्दा वह था, देखिए हम नीतीश कुमार का कभी वोट नहीं किए। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही बढ़ गया है। आज के दिन में एक चौकीदार, एक जमदार, चाहे एक जो है चपरासी किरानी, कोई जो है किसी के बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। घूसखोरी बढ़ा है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। अगर कोई कह दे जो बिना पैसा के मेरा काम होता है और हमारा बात सुनता है तो नहीं सुनता है। जदयू वाला कहेगा कि आरजेडी के वोटर है इसलिए बोल रहा है। नहीं, हम जदयू, आप देखिए आपके साथे तो सारा माहौल है, साथे है कि आप आम जनता बन के चलिए किसी भी ब्लॉक में कोई काम कराने के लिए, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। जो पैसा दीजिएगा तो काम होगा, नहीं दीजिएगा तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। माने और किसी आदमी से पूछिए बात सही है या गलत है। क्या सही बात है? सही, बिल्कुल सही बात। तो आरजेडी के राज में भी तो कहा जाता है जंगल राज था, खून खराबा होता था। सुनिए ना, उसमें बहुत चीज़ लोगों को मिला। क्या मिला? जैसे लोगों को बोलने का, खड़ा होने का अधिकार मिला, खाने का मिला। हाँ, भोजन, सुनिए सदियों से भोजन मिल रहा है। खड़ा क्या होके पेट पाल सकते हैं? सुनिए ना, इस सरकार में खाने के लिए मिल रहा है। 4.5 किलो जो है राशन मिलता है, तो वही ना खाने के लिए आप सोचते हैं कि अभी मिल रहा है, लेकिन उसका जो है क्षतिपूर्ति कितना जनता के ऊपर पड़ता है, इसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़का यह चीज़ है कि 5 साल पर परिवर्तन, संसार का नियम है, 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तभी ये जनता के विकास होगा, और नहीं तो विकास नहीं होगा। परिवर्तन होना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए। जी। कैसा होना चाहिए परिवर्तन? मतलब पिछली वाली फिर आना चाहिए या फिर नए को मौका? नहीं, नया को मौका मिलना चाहिए। तो लालटेन को नहीं लाएंगे आप? नहीं लाएंगे। अब किसको लाएंगे? अब जन सुराज को लाएंगे। प्रशांत किशोर को लाएंगे। जन सुराज मतलब प्रशांत किशोर। तो फिर लोकल नेता कौन है रूनी सैदपुर में? विजय सिंधिया। विजय सिंधिया। हाँ, विजय सिंधिया के बारे में जानते हैं? हम खूब अच्छे तरह से जानते हैं। कैसे नेता है वो बताइए? अच्छे नेता है। क्या क्या वादा किया? आप लोगों से मिले हो? देखिए, अभी कुछ देखिए, वादा करना तो झूठा होता है। जो अब मान लीजिए वो अपना सीट पर कामयाब होंगे तभी ना जनता की सेवा करेंगे। अभी तो निस्वार्थ भावना से वो कर रहे हैं। कभी पॉलिटिक्स में आए हैं वो? जिला परिषद जो है थे तो वो माने पॉलिटिक्स में आए किए। आपके क्षेत्र में काम किया उन्होंने? हाँ, बहुत काम किए। जितना राशि रहेगा उतना काम होगा। राशि से अधिक कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो इस बार बदलाव का मूड है रूनी सैदपुर में, और विजय सिंधिया के प्रति अब लोगों की जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या नाम बताया आपने अपना? हमारा नाम डॉक्टर विनोद कुमार हुआ। डॉक्टर विनोद कुमार। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बाबू। देखिए, छुट्टी चल रहा है आपके शरीर पे। क्या नाम हुआ? लाल बाबू भगत। लाल बाबू भगत जी। जी। क्या मतलब जोक टोक भी करते हैं आप? जी नहीं। भगत किस टाइप का भगत? माली है। अच्छा, फूल उल बनाते जी हैं? जी, माला फूल शादी बनाते हैं। ब्याह में? हाँ, मुसलमान का सेहला भी देते हैं, गाड़ी सजाते हैं। आप तो शुभ काम में माला फूल, जितने को शादी ब्याह करवाते हैं। इस बार रूनी सैदपुर में किसको माला पहनाना है? विजय सिंधिया को देंगे। क्या रीजन? अब नया चुनना है, अब पुराना को छोड़ना है। विजय सिंधिया के प्रति लोगों की जो ये भावना है कैसे उत्पन्न हुई? क्या अच्छा, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे? अच्छा है, इसलिए जो लोग कह रहे हैं, हम भी जान रहे हैं जो वो अच्छे लोग हैं, इसलिए हम लोग उसी को चुनेंगे। किसको जानते हैं? नरेंद्र मोदी को जानते हैं? नरेंद्र मोदी को तो जानबे करते हैं। कैसे नेता है वो? ठीक है नेता है, क्या कहें हम। ठीक है नेता है। रूनी सैदपुर में जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हुआ है आज तक? कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। आपके घर के आसपास रोड, नाली, गली ये सब बना? कहाँ बना है? बिजली आया है। बिजली आया है। हाँ। और भी विकास के कार्य नहीं हुए? कहाँ कुछ किया है? कुछ नहीं किया ना। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी है? ना, वो सब ना हमारा जानकारी है। खाली गांव घर में रहते? सीधा साधा लोग हैं, गांव घर कमाने वाले आदमी। क्या करते हैं? व्यवसायिक फूल माला के अलावा? फूल माला के बाद हम मजदूरी मिल जाता है तो करते हैं, और गृहस्थ वाला काम, माली वाला काम करते हैं।
उसी से जीवन रोटी चलता है। कितना मिलता है उसमें? सब रंग का देने वाला है। घर परिवार चल जा रहा हाँ, है? चल जाता है। बड़े स्कूल में बच्चा का एडमिशन करवा सकते हैं, इतना पैसा मिलता है? ना ना ना, उतना कहाँ औकात है हमारे पास, गरीब लोग हैं हम लोग मजदूरी भी कर लेते हैं और फूल माला का भी काम करते हैं। अपना फूल माला का खेती है या फिर खरीद के लाते हैं? ना, अपना है खेती, और ज़्यादा विशेष हुआ तो खरीद करके लाते हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पुपरी जहाँ हुआ वहाँ से लाते हैं। जैसे मरवा सजाना हुआ या गाड़ी सजाना हुआ तो अपना नहीं रहता है तो खरीद करके ला के सजा देते हैं। मरवा, बेड ये सब काम करते हैं तो ज़्यादा फूल का काम होता है वहाँ से करते हैं। अगर कम फूल का ज़रूरत होता है तो अपना घर से कर लेते हैं। भैया देखिए, देने वाला डिमांड तो इनकी बिहार में अभी फ़िलहाल तो है, क्योंकि लगन का मौसम है और इनकी डिमांड तो अभी रहने वाली है। और जो 2025 में भी आपका डिमांड रहने वाला है, क्योंकि माला का खेप तो वहाँ भी आपको पहुँचाना होगा जो भी जीतेंगे, तो इसलिए तैयार रहिए।